एंटीलिया केस से जुड़े मनसुख हिरेन मामले में बड़ा खुलासा। एटीएस को शक, मनसुख को बेहोशी की दवा देकर गला घोटा गया। एटीएस को शक, मनसुख के कत्ल के दौरान वाजिब भी था मौजूद, हत्या के बाद थाने लौटा। जांच को गुमराह करने के लिए मनसुख के कत्ल के दिन वाजी अपने दफ्तर भी लौटा। शाम को एक बार छापा मारा। एंटीलिया मामले में आज राज्यपाल से मिलेंगे सीएम उद्धव ठाकरे। गठबंधन की तीनों पार्टियों के नेता भी रहेंगे मौजूद। कल हुई उद्धव कैबिनेट की बैठक। परमवीर की चिट्ठी के बाद पहली बैठक में शामिल रहे तीनों सत्ताधारी दल। आगरा में झगड़ा सुलझाने गए दरोगा पर चली गोली, मौके पर हुई मौत। दो भाइयों के बीच फसल के विवाद को लेकर गांव में पहुंचे थे दरोगा। एक भाई ने तमंचे से किया फायर। मृतक दरोगा प्रशांत यादव को दिया गया शहीद का दर्जा। परिवार को 50 लाख का मुआवजा। मुरादाबाद में जमीन पर अवैध कब्जा हटाने के दौरान बवाल, प्रशासन की टीम पर पथराव। जमशेदपुर में झपटमार पकड़ा गया रंगे हाथ, भीड़ ने सड़क पर बुरी तरह से धुनाई की। दिल्ली में आधी रात को एनकाउंटर, दो कुख्यात बदमाश पकड़े गए। प्रगति मैदान के पास क्राइम ब्रांच से मुठभेड़, बदमाशों ने भी की फायरिंग। पकड़े गए दोनों बदमाश हैं मोस्ट वांटेड। एक 4 लाख का इनामी, दूसरे पर 2 लाख का इनाम। दर्जनों मामलों में आरोपी हैं दोनों बदमाश। साकेत कोर्ट के पास हत्या का भी मामला। क्राइम ब्रांच ने खुफिया खबर के बाद बदमाशों को किया ट्रैप। भैरू सिंह रोड पर सुबह 5 बजे हुई घेराबंदी। हरिद्वार कुंभ में जाने के लिए अब करना होगा कोरोना टेस्ट। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सीएम तीरथ रावत के ऐलान को बताया गलत। कोरोना की वजह से होली, ईद, ईस्टर पर स्थानीय स्तर पर राज्य लगा सकती है पाबंदी। केंद्र ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 32,000 नए मामले। बीड में 26 मार्च से 4 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। नांदेड़ में भी कल से लॉकडाउन। 10 जिलों में कोरोना ने बजाई खतरे की घंटी। महाराष्ट्र के 9 जिले और कर्नाटक का 1 जिला शामिल। पूरे कोरोना काल में मुंबई में 24 घंटे में अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा, 5,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए। मध्य प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन के दायरे में आए 4 और शहर। भोपाल, इंदौर, जबलपुर के बाद रतलाम, बैतूल, छिंदवाड़ा और खरगोन भी शामिल। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत कई कोरोना पॉजिटिव। परिवार के 4 सदस्य भी आए संक्रमण के दायरे में। अभिनेता आमिर खान कोरोना पॉजिटिव, घर में खुद को किया आइसोलेट। कोरोना को लेकर नोएडा डीएम ने जारी किए निर्देश। सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए लेनी पड़ेगी ऑनलाइन परमिशन। सूरत में कोरोना पॉजिटिव होने के बाद एक शख्स ने की आत्महत्या। चोरी के आरोप में पुलिस ने किया था गिरफ्तार। कोरोना के डबल म्यूटेशन वेरिएंट ने भी मचाई दहशत। महाराष्ट्र में 206, दिल्ली में 9 मरीज मिले। अहमदाबाद के ओल्ड एज होम में 55 लोग कोरोना संक्रमित। 1 साल से परिवार वालों ने नहीं ली खबर। छत्तीसगढ़ में कोरोना की तेज रफ्तार के चलते स्कूल कॉलेज बंद। 10वीं और 12वीं छोड़कर बाकी परीक्षाएं रद्द। रांची में कोरोना संक्रमण के चलते त्योहारों पर सख्ती बढ़ाई गई। सभी तरह के जुलूस, भीड़ जुटने पर पाबंदी। लोहरदगा में कुएं में गिरा हिरण। घंटों की मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने बचाई जान। आजमगढ़ में मुख्य बाजार में देर रात चला सरकारी बुलडोजर। अवैध निर्माण किए गए ढेर। संगरूर में चोरी के मामले में 4 नाबालिगों से बेरहमी, रस्सी से बांधकर गांव में घुमाया गया। मुकदमा दर्ज। आरा में हथियारबंद अपराधियों ने दिन दहाड़े 2 युवकों को मारी गोली। एक की मौत, दूसरे की हालत गंभीर। पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में खौफनाक वारदात। पिस्तौल के बल पर लड़की के साथ गैंगरेप। 2 आरोपी गिरफ्तार, 4 फरार। बाराबंकी में अवैध शराब के खिलाफ बड़ा अभियान। करीब 600 लीटर शराब जब्त, 22 आरोपी गिरफ्तार। सतना में खनिज कारोबारी के घर बड़ी लूट। फार्म हाउस से 3 करोड़ कैश और करीब 3 किलो सोना लूटकर बदमाश फरार। सुरई में एनसीबी के छापे के दौरान घूसखोर तहसीलदार ने 20 लाख के नोट किए आग के हवाले। अजले नोटों के साथ हुआ गिरफ्तार। यूपी के ऊर्जा राज्य मंत्री के कार्यक्रम में अचानक छाया अंधेरा। मंच पर स्वागत कार्यक्रम के बाद कटी बिजली।
राजस्थान के उदयपुरवाथी में कांग्रेस विधायक का धरना, अफसर पर खराब बर्ताव का आरोप लगाकर जमीन पर बैठे। बंगाल में आज पहले दौर की वोटिंग के प्रचार का आखिरी दिन, दिग्गज करेंगे प्रचार। बीजेपी की तरफ से आज बंगाल में अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की रैलियां। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बंगाल में करेंगे प्रचार। बीजेपी की तरफ से आज से प्रचार मैदान में उतरेंगे मिथुन चक्रवर्ती, रैली और रोड शो करेंगे। ममता बनर्जी भी पहले दौर के प्रचार के आखिरी दिन झोंकेंगी पूरी ताकत, करेंगी कई रैलियां। बंगाल में गांधी की रैली में ममता राज पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी, कहा 2 मई को दीदी जा रही है, असल परिवर्तन आ रहा है। गांधी की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, बच्चा बच्चा समझ गया है दीदी का खेल, जरूरत के वक्त नहीं दिखती दीदी। मंच पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के पैर छुए, प्रधानमंत्री ने भी झुककर किया प्रणाम। बिष्णुपुर में सीएम ममता बनर्जी ने की रैली, बीजेपी पर यूपी से भगवाधारी और गुटखा चबाने वाले गुंडों को बंगाल लाने का आरोप लगाया। ममता ने प्रधानमंत्री पर लगाया झूठ बोलने का आरोप, पूछा हर नागरिक को 15 लाख देने का वादा का क्या हुआ। ममता की चोट पर बरमुडा पहनने की सलाह देने वाले बंगाल बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष पर भड़की तृणमूल, मदन मित्रा ने बताया मानसिक रोगियों वाली पार्टी। बीजेपी की रैली में दिलीप घोष का बयान, जब पांव खुला ही रखना है तो फिर साड़ी क्यों बरमुडा पहन सकती ममता दीदी, साफ दिखाई देगा। दिलीप घोष पर टीएमसी सांसद महुआ मित्रा का भी पलटवार, कहा क्या ऐसी गंदी सोच वाले जीतेंगे बंगाल। बीजेपी नेता मुकुल रॉय की गृह मंत्रालय ने बढ़ाई सुरक्षा, बंगाल में Y+ को बढ़ाकर Z कैटेगरी की दी गई सुरक्षा। यूपी में केरल की नन पर हमले को लेकर राहुल गांधी का आरएसएस पर प्रहार, लिखा अल्पसंख्यकों को कुचलने का संघ परिवार का प्रोपेगेंडा। बीजेपी में शामिल टीएमसी सांसद शिशिर अधिकारी का बंगाल में 200 सीटें जीतने का दावा, कहा पूर्वी मिदनापुर की सभी 16 सीटों पर होगा बीजेपी का कब्जा। ममता पर शिशिर अधिकारी का निशाना, चोट की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग, गिरने की आशंका से व्हीलचेयर पर बैठी। टीएमसी सांसद और शुभेंदु के भाई दिव्येंदु अधिकारी भी बीजेपी में हो सकते हैं शामिल, कहा 1-2 दिन में साफ होगी स्थिति। ममता पर टीएमसी सांसद दिव्येंदु अधिकारी का इशारों में आरोप, बोले शुरुआत लोगों को किया गया दरकिनार, चुनावी नतीजों में दिखेगा इसका असर। पुरुलिया में टीएमसी उम्मीदवार के समर्थन में झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की रैली, कहा ममता फिर बनेंगी बंगाल के मुख्यमंत्री। बंगाल के बाद असम में प्रधानमंत्री की 2 रैलियां, लखीमपुर में कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा वोट के लिए किसी को भी दे सकते धोखा। लखीमपुर में बोले प्रधानमंत्री, कांग्रेस के पास आज ना नेता है और ना ही सही नीयत। मंच से प्रधानमंत्री का दावा, असम में फिर बनेगी एनडीए की सरकार, हर और बीजेपी की ही चर्चा। केरल के पलक्कड़ में अमित शाह का रोड शो, आज तक से कहा आंकड़ों में से मतलब नहीं, हम यहां जल्द बनाएंगे सरकार। पलक्कड़ में रोड शो में उमड़ी समर्थकों की भारी भीड़, शाह के साथ मेट्रोमैन ई श्रीधरन भी मौजूद रहे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।